आशा लोग का आज प्रदर्शन हुआ है और सीएस कार्यालय के घेराव में थे। क्या वजह है? देखिए, ये 16 सूत्री मांग लेकर के आज हम लोग बिहार राज्य आशा संघ जो एटक का विंग है, उसके बैनर तले आज हम लोग प्रदर्शन किए हैं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष। पहली बात तो यह है कि हमारी आशा सभी काम जो सरकारी काम करती है, चाहे वो टीकाकरण का हो, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना हो, बच्चों का सर्वे करना हो या बंध्याकरण कराना हो, सभी सरकारी काम करती है। लेकिन आज तक हमारी आशा को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया, इसको कमीशन एजेंट के रूप में रखा गया है। इसलिए हम लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हमारी आशा से जब सरकारी काम लिया जाता है तो उसको कमीशन एजेंट के रूप में उसको प्रोजेक्ट समाज में नहीं किया जाए, बल्कि सरकारी कर्मचारी के रूप में उसको प्रोजेक्ट किया जाए। इस सवाल को हम लोगों ने उठाया है। दूसरी बात हम लोगों ने उठाया है कि हमारी आशा सरकार के विभाग में काम करती है, सरकार का काम करती है, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करती है। लेकिन हमारी आशा जब 60 वर्ष के बाद रिटायर करती है तो विभाग उनको कटोरा थमा के भेज देता है कि आप भीख मांग करके खाइए। हम लोगों ने आज मांग किया है सरकार से कि जब हमारी आशा रिटायर करती है 60 वर्ष की उम्र में, तो एक तो उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो 60 से बढ़ा करके 65 किया जाए, और दूसरा हम लोगों ने ये मांग किया है कि जब वो रिटायर करती हैं तो एक मुश्त उनके शेष जीवन को चलाने के लिए 10 लाख रुपया उनको पेंशन राशि उपलब्ध कराई जाए। ये मांग आज के हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने ये भी मांग किया है कि हमारी ममता है, हमारी आशा फैसिलिटेटर है, हमारे कुरियर भाई हैं, और इस जिला में आप देखिएगा कि बहुत सारा जो कांटेक्ट की एएनएम है, उनकी भी सेवा अस्थायी नहीं है। उनकी सेवा भी अस्थायी करने के लिए आज हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने मांग उठाया है। जो बिहार सरकार 1000 प्रोत्साहन राशि देती है उसको बढ़ाकर 5000 करने के लिए, भारत सरकार जो 2000 रुपया देती है उसको बढ़ा करके 5000 करने के लिए, हमारी आशा को जो 1150 रुपया इस महंगाई में ड्रेस का पैसा मिलता है उसको बढ़ा करके 2000 करने के लिए आज हम लोग मांग कर रहे हैं। एक आशा फैसिलिटेटर पर 20 आशा काम करती है जो विभिन्न 3 पंचायतों के अंदर बटी हुई है, और आज के समय में उस आशा फैसिलिटेटर को कोऑर्डिनेट करने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए आज हम लोगों ने मांग उठाया है कि पंचायत वार प्रत्येक पंचायत में एक आशा फैसिलिटेटर की बहाली की जाए, ताकि हमारी आशा के कामों का सही अनुश्रवण हो सके और सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग का प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से ज़मीन पर उतर सके। ये तब संभव होगा जब एक पंचायत में एक आशा फैसिलिटेटर को बहाल किया जाएगा। जो हमारी आशा योग्य है, जो हमारी आशा फैसिलिटेटर योग्य हैं, जो एएनएम का पद रिक्त है, उस रिक्त पद पर प्रोन्नति उनको दिया जाए। इसलिए भी हम लोगों ने आज मांग को उठाया है। पिछले दिनों जब हम लोग हड़ताल में गए थे तो उस हड़ताल में एक सहमति बनी थी बिहार सरकार के साथ, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, कि बिहार में जब एएनएम की बहाली की जाएगी तो हम लोगों ने 50% का मांग किया था, 25% पर अड़े। लेकिन बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से जो एग्रीमेंट हम लोगों का हुआ उसमें तय हुआ कि 15% जो योग्य आशा हैं या आशा फैसिलिटेटर हैं जो एएनएम बनने के योग्यता रखती हैं, उनको एएनएम की ट्रेनिंग में, उनके प्रशिक्षण में 15% का आरक्षण दिया जाएगा। आज तक वो समझौता लागू नहीं हो सका। इस सवाल को भी आज हम लोगों ने इस मांग में उठाया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पीएससी में हमारी आशा काम करती है, सच्चाई ये है कि जब तक हमारी आशा काम नहीं करती थी, आप यहाँ का बेतिया का सबसे बड़ा अस्पताल एमजेके अस्पताल था जो आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, उस अस्पताल में आप उस समय में जाते तो बेड पर कुत्ते और गधे नजर आते थे। आज पीएससी की चार्मिंग और सरकारी अस्पतालों की जो चार्मिंग बढ़ी है, चाहे वो बंध्याकरण कराने वाले, संस्थागत प्रसव कराने वाले जो मरीज जाते हैं या फिर आउटडोर के अंदर जो मरीज जाते हैं, वो हमारी आशा के प्रोत्साहन से जाते हैं, उनके द्वारा मोटिवेट करके भेजे जाते हैं। और आज हमारी आशा के परिश्रम से तमाम सरकारी अस्पताल जो है वो चकाचक बना हुआ है। लेकिन उसी अस्पताल के अंदर हमारी आशा को रहने का कोई जगह नहीं है। वो दर दर का ठोकर खाती है। वो रात में मरीज लेकर के जाती है, प्रसव पीड़ा की कोई समय निर्धारित नहीं है, रात में ही प्रसव पीड़ा किसी महिला को हो और वो मरीज लेकर के जाती है तो उस आशा को बैठने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, सोने के लिए कोई जगह नहीं है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि पिछले दिनों सरकार की एक सहमति बनी थी कि प्रत्येक पीएससी में एक आशा हट बनाया जाएगा। हम लोगों ने मांग किया है कि प्रत्येक पीएससी में एक आशा घर बनाया जाए और उस आशा घर में महिला पुलिसकर्मियों को रखा जाए। आजकल जो प्राइवेट
इमरजेंसी को सुरक्षा दिया गया है, सिक्योरिटी की जिम्मेवारी अस्पतालों के अंदर जो दी गई है, जो मैक्सिमम प्राइवेट एजेंसियां जो है वो मैक्सिमम पुरुष वर्ग के लोगों को सिक्योरिटी में रखा है, और वो अधिकांश जगहों से सूचना मिलती है कि वो थोड़ा बदतमीजी करते हैं हमारी आशा के साथ। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि महिला सुरक्षा कर्मी को पीएससी में रखा जाए ताकि हमारी आशा सुरक्षित रख सके। इन तमाम सवालों को लेकर के 16 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन किया है। कल से हम लोग हड़ताल में रहेंगे, शांतिपूर्वक हड़ताल में रहेंगे। तमाम आशा को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि हमारी आशा कहीं भी इमरजेंसी को, ओपीडी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। हम उस काम को नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्वक तरीके से पीएससी पर प्रदर्शन करेंगे, पीएससी पर धरना देंगे, और उस आंदोलन के माध्यम से हम अपनी मांग को मजबूती के साथ विभाग के अधिकारियों के पास, सरकार के पास हम लोग उठाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग हमारी आशा को उच्छृंखल बना रहे हैं, जो हमारी आशा को अनुशासनहीन बना रहे हैं, इस पश्चिम चंपारण के अंदर हम लोगों ने पिछले 13 वर्षों में अपनी आशा के सवालों को लेकर के लड़ा है, दुख सहा है। लेकिन एक काम हम लोगों ने जरूर किया कि हम अपनी आशा को आज तक अनुशासनहीन बनने नहीं दिए, उच्छृंखल बनने नहीं दिए। लेकिन आज कुछ तरह से अपने स्वार्थ के कहिए या जो कह लीजिए, कुछ उच्छृंखल बनाया जा रहा है। मैं उन आशा बहनों और आशा फैसिलिटेटर बहनों से भी आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग उच्छृंखल आपको बना रहे हैं, जो आपको उच्छृंखलता के रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से कहीं भी आशा के हितकारी नहीं है। वो आने वाले दिनों में आशा के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए ऐसी उच्छृंखल प्रवृत्ति से बाज आना चाहिए, उसका परित्याग करना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना चाहिए। पिछले दिनों हम लोगों ने हड़ताल किया इस चंपारण के अंदर, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने लड़ा और 1000 रुपया बिहार सरकार को प्रोत्साहन राशि घोषित करना पड़ा, जो हमारी आशा को मिलता है। इसके पहले कई सवाल को लेकर के हम लोग काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग लड़े हैं। नरकटियागंज में 200 सवा 200 आशा का चयन रद्द कर दिया गया। उस समय डीसीएम सर भी नहीं थे और हम लोग हाई कोर्ट तक उसकी लड़ाई लड़े और उसमें से लगभग 170 आशा को हम लोगों ने लड़ करके काम पर फिर से वापस कराया। तो आशा के सवाल को लेकर के हमारा बिहार राज्य आशा संघ जो एटक का विंग है, वो लगातार आशा के सवाल को लेकर के कानूनी तरीके से, अनुशासनिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ते आए हैं। हम अपने अधिकारियों से जूझते हैं, हम अपने अधिकारियों से हमको गर्मा गर्मी बहस होता है, लेकिन जो हमारा मानवीय चरित्र है, जो हमारा इंसानियत का चरित्र है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम उस इंसानियत के चरित्र का इस्तेमाल करते हुए अपने हकों की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग यही कहने के लिए आए हैं। आपका परिचय? ओम प्रकाश क्रांति, कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार राज्य आशा संघ, बिहार प्रदेश। हमारा नाम पुष्पा देवी है। बगहा 2 पीएससी से करारत हैं आशा के पद पर। हमारी यही कहना है कि आज हम लोग 2005 से लड़ते आ रहे हैं। बहुत बार हम लोग धरना दिए, प्रदर्शन दिए, कहीं दौड़े, भूखे मरे, प्यासे मरे, धूप में दौड़े, लेकिन आज तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हुई। हम लोग की सरकारी कर्मचारी के दर्जा दिया जा, हम लोग जैसे काम कर रहे हैं वैसे दाम मिलना चाहिए। सरकार ने पहले बोले कि 1000 रुपया मानदेय दे रहे हैं। ट्रेजरी ऑफिस से 2 महीना में पैसा 2000 रुपया एक बार आया, उसके बाद वो भी प्रोत्साहन राशि कर दिया गया, तो वो भी मानदेय के रूप में नहीं मिल रही है। हमको कर्मचारी के दर्जा दें, सरकारी कर्मचारी के दर्जा दें। अब बहुत फैसिलिटेटर लोग या एक हमारे नहीं, कोई भी पीएससी के धमका रहे हैं कि यहाँ धरना में नहीं जाना है। कल निकलना हुआ तो एकदम मैसेज आने लगी कि जो धरना में जाएगा, प्रदर्शन में जाएगा, उसको ये होगा वो होगा, क्या एसनी पटोल लोग हो जाएगा। बहुत धमकी मिली, लेकिन फिर भी उसमें बहुत लोग आया, अब बहुत लोग नहीं आए। तो ये धमकाना बंद कीजिए। अपने हक के लिए जो बच्चा जन्म लेता है वो भी लड़ता है, तो हम लोग के तो दिमाग है, बुद्धि है, चलने वाले हैं, तो हम लोग भी लड़ सकते हैं। लेकिन धमकी देना बंद कर दिया जाए। जैसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम तो पीएससी से नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं सरकार से। सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, सरकार हमारा हक दे। पीएससी से हम लोग के जो धमकी मिल रही है उसके लिए रोक दिया जाए कि धमकी न मिले कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, चाहे रद्द कर देंगे। ये धमकी वाली चीज़ बंद कर दिया जाए।